मैंने और बता रखी है, आपको काफी बार बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछता है। किसका पूछता है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको ट्रिक लिखा रखी है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के। किसके? ब्रांचिंग के, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ब्रांचिंग के, ब्रांचिंग के। और सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है मॉलिक्यूलर वेट के। आगे बात समझ में। इसके बाद और क्या याद करोगे सर इसमें? ठीक है, जैसे आपको देता है पोलर सॉल्वेंट। क्या देता है? पोलर। पोलर का मतलब जो प्लस माइनस में टूट जाए। और नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब है जो नेगेटिव चार्ज मतलब प्लस माइनस में नहीं टूटे, जो प्लस माइनस में नहीं टूटे उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये किस में घुलते हैं? ये CCl4 में घुलते हैं बच्चों, और एक बेंजीन में। किसमें? बेंजीन में, ठीक है। जो पोलर होते हैं ना, जो पोलर होते हैं वो वाटर के अंदर फिल हो जाते हैं, वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद हेल्प करेगा एक बार, ठीक है। उसके बाद में और क्वेश्चन बता देता हूं इसमें। और आपको देखो काफी बार क्या पूछता है बच्चों, आपको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पूछता है। तो देखो ये आपके ऊपर क्या दे रखी है, कोई ग्रुप दे दूं मैं, ये बेंजीन रिंग है और यहां कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ग्रुप की जो पोजीशन है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये भी मेटा है, और ये कौन सी है? पैरा। आगे बात समझ में। ये आपको आनी चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक में यहां से भी पूछा जाता है। यहां 3 प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। चलो दूसरा मॉडरेट, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। एक होते हैं, ठीक है जी, एक होते हैं। थर्ड वाले, थर्ड होते हैं सर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग 3 तरीके के ग्रुप होते हैं जो अपने को आने चाहिए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन सबसे पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं। आपको सीधे सीधे याद रख लेना है, आपको याद रखना है OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, OCH3 ग्रुप, ठीक है। और OCH3 के बाद में ये हो गया OCH3 ग्रुप। यही जो ग्रुप है ना आपके, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग का मतलब है कि जैसे इन ग्रुप की बात करोगे आप, इन ग्रुप की बात करोगे इन ग्रुप की बात करोगे तो ये क्या करते हैं? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो कहां करेंगे? देने वाला कहां देगा? ऑर्थो एंड पैरा पे देते हैं। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो कहां जुड़ेगा आकर के? ऑर्थो एंड पैरा पर। कहां जुड़ेगा? ऑर्थो एंड पैरा पर आकर के जुड़ता है। आगे बात समझ में, बोलो भाई।
ऑर्थो एंड पैरा पर जुड़ता है। समझो देखो, मैंने क्या किया, इनमें से कोई सा भी ग्रुप लगाया, ठीक है। मैंने कोई सा भी ग्रुप लगाया इनमें से, जैसे मैंने ये ग्रुप लगाया तो यहाँ OH लगा दिया, ठीक है। अब बताओ OH के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं भाई। तो ये क्या करता है, लोन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। तो अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखोगे ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता क्या बच्चों, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ OH लगा दिया, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। आ गई बात समझ में। अब आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो बताओ नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ जुड़ेगा आकर के, तो एक बार यदि ऐसा होता है तो यहाँ जुड़ सकता है या फिर यहाँ जुड़ सकता है। बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ आकर के जुड़ रहा है, बोलो ऑर्थो एंड पैरा पर। फिर मैं बात करूं, यदि आपको दे दे न्यूक्लियोफाइल, क्या दे दे, यदि आपको दे दे न्यूक्लियोफाइल, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन वैसे ज्यादा है, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन से बचने के लिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक होगा, मेटा पोजीशन पर। कहाँ होगा बताओ भाई, मेटा पोजीशन पर। मेटा पर तो कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, और ऑर्थो एंड पैरा पर कौन जुड़ेगा आकर के, इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ता है। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ये पूछता है काफी बार, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग। आगे बात समझ में, तो ये पूछ लेता है काफी बार, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, सेकंड की बात करेंगे अपन। तो देखो मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा। तो देखो जितने भी हेलोजेंस हैं, क्या हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन कौन है, ज्यादातर Cl, Br और I की आपको स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक है। ये -I के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, -I के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, लेकिन +R के थ्रू, किसके थ्रू, +R के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन देने का कारण क्या है इनका, -I के थ्रू तो विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन +R के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इनका जो बिहेवियर होता है ना, ये काम तो मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग का करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है इनका, इसलिए ये क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो बताओ भाई, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यदि आकर के जुड़ेगा, क्लोरीन दे दिया मैंने, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं जुड़ेगा आकर के इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। और पैरा वाला प्रोडक्ट जो होता है ना, ये बनता है मेजर, क्या बनता है, मेजर। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर बनता है। उसका रीजन क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एक बार पेपर में पूछा गया, ये भी याद करके जाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें अपन, जैसे आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या मतलब, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये है, जैसे आपको यहां दे दिया COOH। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको COOH दे दे, CHO दे दे, CN दे दे, ये सारे क्या हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप दे दे, NO2 ग्रुप भी क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। अब जैसे देखो इन्होंने क्या किया, आपको इस तरीके से बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप दे दिया, NO2 ग्रुप दे दिया। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। विड्रॉ करेगा तो बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आएगा, पॉजिटिव चार्ज इसकी ऑर्थो एंड पैरा पर आएगा। क्या, तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोले तो ऑर्थो एंड पैरा पर आएगा। तो नेगेटिव चार्ज, अर्थात नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, तो मेटा पर होगी। कहां ज्यादा होगी, मेटा पर होगी। अब मेटा पर होगी तो बताओ भाई, आने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। आने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा आकर के, बताओ, मेटा पोजीशन पर। कहां जुड़ेगा आकर के, मेटा पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रोफाइल यदि जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहां जुड़ेगा, मेटा पर। कहां जुड़ेगा, मेटा पर। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है, किसका एडिशन करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा आकर के, तो क्या कहोगे, न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा आकर के बताओ, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा इसकी ऑर्थो एंड पैरा पर। ऑर्थो एंड पैरा पर कौन जुड़ेगा आकर के, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। आगे बात समझ में, जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या समझे आप, क्या समझे भाई, यदि आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है,
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग। क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। जबकि एक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है, कौन सा? एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा है तो वो क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आगे बात समझ में इस तरीके से देख लोगे, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन रिंग को देंगे वो सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। क्योंकि बेंजीन की मैक्सिमम रिएक्शन, जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन की मैक्सिमम रिएक्शन, बेंजीन की मैक्सिमम रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। आगे बात समझ में इस तरीके से। और मैंने आपको कॉमन नेम उसका नाम को तो बता ही दिया। आज आपको नेमिंग रिएजेंट की बात कर ली और नॉर्मल नेम रिएक्शन और रिएजेंट की बात कर ली, और आपको जनरल आइडिया भी बता दिया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं अपने। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर का अगर वेटेज लगाए तो 50-25 ये करके 30 नंबर के